हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सैम एजुकेशन में। और मैं आपका दोस्त श्याम कृष्ण बिंद आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम डे 20 में डिस्कशन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 18 निर्माण कार्य तथा ठेके, वर्क्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो निर्माण कार्य तथा ठेके में जो पहला हमारा हेडिंग है वो है वर्क, कार्य, जिसे हम कहते हैं वर्क्स या कार्य। देखिए, कार्य जनरली हम सभी लोग जानते हैं कार्य होता क्या है, बट अब सिविल इंजीनियरिंग में कार्य क्या होता है और हमारे सीएमईडी की बुक्स में कार्य क्या होता है। देखिए, कोई ऐसी क्रियाएं जो लोक निर्माण विभाग में जो जो क्रियाएं करने पर कोई ना कोई व्यय होता है। व्यय का मतलब कोई ना कोई आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, कुछ ना कुछ उसमें फंड की आवश्यकता होती है। तो लोक निर्माण विभाग में ऐसे सभी क्रियाएं, जो भी क्रियाएं जिनको करने पर क्या हो, व्यय हो, निर्माण कार्य या कार्य कहलाता है। कोई भी कार्य आप इंजीनियरिंग विभाग में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में कोई भी कार्य कर रहे हैं जिनका हमें पेमेंट करना पड़ रहा है, वही कहलाता है निर्माण कार्य अथवा कार्य कहलाता है। जैसे अब इसमें क्या क्या आता है, कोई भी नया कंस्ट्रक्शन हो गया, कोई भी मेंटेनेंस हो गया, अनुरक्षण हो गया, कोई भी ढुलाई का कार्य है, ये सभी जो चीजें हैं वो आपका कार्य के अंतर्गत आता है। अब हम डिस्कशन करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क्स। अब हम डिस्कशन करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क्स, कितने प्रकार का कार्य होता है। अब देखिए, निर्माण के अनुसार पहला जो मेन हेडिंग है वो है निर्माण के अनुसार। अब निर्माण के अनुसार दो प्रकार का, एक तो मूल कार्य होता है ओरिजिनल वर्क्स, और दूसरा होता है मरम्मति तथा अनुरक्षण कार्य। अब देखिए, ओरिजिनल वर्क्स क्या होता है, कोई भी नया निर्माण हो या पुराना निर्माण हो, जैसे भवन, कोई भी बिल्डिंग्स का, पुल, रोड, बांध, ये सब सारी चीजें जो आती हैं वो मूल कार्य के अंतर्गत आती है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है मूल कार्य, तो आप इस तरीके से देखिए, यहाँ पे हम शॉर्ट में लिखते हैं। कोई भी नया कंस्ट्रक्शन हो गया, कोई भी पहले से ही कंस्ट्रक्शन है जिसका रेट ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कोई भी आप कार्य करवाएंगे, किसी भी खाली जमीन पे अगर आप कंस्ट्रक्शन का वर्क करवाते हैं, कोई भी नया निर्माण करवाते हैं, तो उस भूमि के साथ वो जो वहां पे आप कंस्ट्रक्शन का वर्क करेंगे तो उसका भी जो पेमेंट होता है वो ऐड हो जाता है, तो उसकी क्या हो, लागत में वृद्धि हो गई। तो मूल कार्य के अंतर्गत नए निर्माण आएंगे और जो पहले से निर्मित कार्य होते हैं वो आएंगे। जैसे हमने आपको बताया, बिल्डिंग्स हो गया, आपका ब्रिज हो गया, रोड हो गया और बांध हो गया, ये चीजें आ गई। फिर बात आती है मरम्मति तथा अनुरक्षण कार्य। आपको पता है मरम्मति या अनुरक्षण कार्य, जैसे अगर कोई भी आप कार्य करवाते हैं इंजीनियरिंग में, जैसे मान लीजिए भवन का निर्माण हो गया, पुल का निर्माण हो गया, अब क्या करेंगे, होता क्या है, कुछ दिन बाद उसमें कुछ ना कुछ कमियां आ जाती है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जैसे अगर भवन है तो उसकी कलरिंग, आप बाहर से पेंटिंग करते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इस तरीके से उनका हम क्या करते हैं, उनको अगर हमें पर्टिकुलर कार्य में लेना है तो उसका हम क्या करेंगे, प्रतिवर्ष उसकी मरम्मत करवाएंगे, अनुरक्षण कार्य उसका करवाएंगे। जैसे उसमें क्या आता है, व्हाइट वॉशिंग हो गई, अगर कलर में है तो पेंटिंग हो गई, छतों तथा नलों की सफाई हो गई, रोड है तो रोड का आप देखते हैं जो सरफेस होता है, सरफेस आपका उखड़ जाता है, तो सरफेस का जो वर्क होता है वो आपका मरम्मति, अनुरक्षण, रिपेयर और मेंटेनेंस वर्क के थ्रू किया जाता है। अब देखिए, जो ये रिपेयर और मेंटेनेंस वर्क है वो कैसे किया जाता है, ये तीन टाइप्स का होता है। एक तो एनुअल रिपेयर, जो साल में एक बार रिपेयरिंग, मतलब पर ईयर अगर आप रिपेयर कर रहे हैं तो एनुअल। चतुवर्षीय क्वाड्रेंटियल रिपेयर, अगर आप 4 साल में एक बार रिपेयर कर रहे हैं तो चतुवर्षीय। विशेष मरम्मत, होता क्या, विशेष मरम्मत में कोई भी स्पेशल वर्क हो गया जिसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, बड़ा कार्य है, तो उसमें क्या होता है, उसको हम विशेष मरम्मत के थ्रू उसकी हम क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। अब बात आती है स्वरूप या प्रकृति के अनुसार। अब ये जो कार्य का वर्गीकरण है वो उसकी नेचर के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ वर्क्स। अब वर्क्स के थ्रू हम इसको 5 भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है विभागीय कार्य, दूसरा है सेकंड जमा कार्य, डिपॉजिट वर्क, थर्ड है अंशदान कार्य, चौथा है अकाल राहत कार्य और पांचवा तकावी कार्य। तो 2 टॉपिक यहाँ पे विभागीय कार्य और जमा कार्य पे हम डिस्कस करते हैं। डिपार्टमेंटल वर्क, देखिए कोई भी कार्य जब सरकारी विभाग के द्वारा संबंधित हो, डायरेक्ट कोई भी अगर पीडब्ल्यूडी का काम भी है वो भी दरअसल सरकार से डिपेंड करता है, बट क्या होता है कि अगर कोई भी कार्य सरकारी विभाग से संबंधित हो तथा इसका जो व्यय होता है वो सरकार व्यय करती है, वहन करती है। जैसे अगर नहर का काम हो गया तो सरकार करेगी, सड़क का कार्य हो गया, पुल का कार्य हो गया, बांध का कार्य हो गया, तो ये जो चीजें होती हैं ये सब विभागीय कार्य के अंतर्गत आती हैं।
फिर बात आपका आता है जमा कार्य। डिपॉजिट वर्क क्या होता है? अगर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के द्वारा कोई भी कार्य कराया जाए जिसका जो व्यय होता है वो विभाग के थ्रू पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अकाउंट में पहले से जमा कराया जाएगा, फिर जो कार्य होगा वो कहलाता है आपका जमा कार्य। जैसे अगर कोई भी अर्ध सरकारी कार्य हो गया आपका, अगर कोई भी संस्थानीय कार्य हो गया, स्थानीय कार्य, कोई बोर्ड का काम हो गया, नगर पालिका निगम, नगर निगम, आज इन सब के जो कार्य होते हैं वो आपका डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत आता है। अब जो अंशदान, अकाल राहत और तकावी कार्य है, इन पे हम डिस्कस करते हैं। तो थर्ड वन है आपका अंशदान कार्य, कंट्रीब्यूशन वर्क। देखिए कोई भी अगर कंस्ट्रक्शन का वर्क, कोई भी अगर हम कोई भी वर्क करवा रहे हैं जिसकी लागत कोई भी गैर सरकारी संस्था या कोई भी व्यक्ति विशेष वहन करेगा तो वो कहलाएगा अंशदान कार्य, कंट्रीब्यूशन वर्क्स। फिर आता है अकाल राहत कार्य, फैमिली रिलीफ वर्क्स। कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, बाढ़, सूखा, भूस्खलन, भूकंप, ये सब आ गया, इस टाइम पे कोई भी अगर कुआं, तालाब, नहर, बांध, सड़क आदि में कोई प्रॉब्लम्स आती है, उसका जो कार्य होगा वो आपका अकाल राहत कार्य, फैमिली रिलीफ वर्क्स के थ्रू आएगा। और इसका जो फंड होगा, फंड आपका गवर्नमेंट उठाएगी। तकावी कार्य, तकावी वर्क्स, अगर देखिए नहर का जो लाइनिंग है और जो उसकी आउटलेट की मरम्मत है उसको कराना आपका सिंचाई विभाग के थ्रू करवाया जाता है, और उसका जो व्यय होता है वो सिंचाई विभाग खर्च करती है। फिर क्या करती है, ये जो जमींदार होते हैं, जो लैंड ऑनर होते हैं, उनसे वो क्या करती है, वसूलती है, वसूल करके वो अपने विभाग के कार्यों में लगाती है। अब लागत के अनुसार जो कार्य होते हैं वो 3 प्रकार के। पहला है मुख्य कार्य। मुख्य कार्य का मतलब अगर कोई भी कार्य हो गया जो 2 लाख से अधिक, 2 लाख रुपए से अधिक का कार्य, कोई भी डिपार्टमेंट का काम आ गया और जो पीडब्ल्यूडी के थ्रू करवाया जाएगा 2 लाख से अधिक का कार्य, वो आपका मेजर वर्क कहलाएगा। माइनर वर्क क्या कहलाएगा? 50,000 से लेकर के 2 लाख तक का जो सार्वजनिक विभाग के द्वारा करवाया जाएगा वो आपका माइनर वर्क कहलाएगा। छोटे मोटे या खुदरा वर्क, पेटी वर्क्स क्या कहलाएगा? जिनका व्यय 50,000 50,000 तक ही हो, उससे कम ही हो, जो जेई और वर्कर्स के थ्रू कराया जाएगा तो आपका छोटे मोटे या खुदरा कार्य कहलाएंगे। अब देखिए निर्माण कार्य संबंधी स्वीकृति है, अप्रूवल हम लेंगे। जैसे प्रशासनिक अनुमोदन या स्वीकृति, अगर जिस विभाग का कार्य होगा उसी विभाग से अगर हम अप्रूवल ले लेंगे, उसके प्रशासनिक अधिकारी द्वारा हम स्वीकृति लेंगे, वही कहलाता है प्रशासनिक स्वीकृति या प्रशासनिक अनुमोदन। जो इंजीनियरिंग विभाग होता है वो अपने विभाग से संबंधित कार्य के लिए प्रशासनिक स्वीकृति स्वयं लेता है, स्वयं प्रदान करता है। फिर बात आती है परिव्यय स्वीकृति, एक्सपेंडिचर सैंक्शन। देखिए वित्तीय वर्ष के बजट में यदि किसी मूल कार्य के लिए, अगर वित्तीय वर्ष के बजट में यदि किसी मूल कार्य के लिए उसमें धन का आवंटन न हो तो उस कार्य पर व्यय करने के लिए सरकार के द्वारा जो अनुमति प्राप्त की जाती है वही कहलाती है परिव्यय स्वीकृति। परिव्यय स्वीकृति है, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं, वित्तीय वर्ष में जो भी मूल कार्य होता है और मूल कार्य के लिए जो आवंटन, धन का आवंटन न हो तो उस कार्य पर अगर कोई भी व्यय हो रहा है उसके लिए जो सरकार द्वारा अनुमति होती है वही कहलाती है परिव्यय स्वीकृति। तकनीकी स्वीकृति, कोई भी सक्षम अधिकारी होगा, सक्षम तकनीकी अधिकारी होगा जिसके द्वारा परियोजना का प्लान, डिजाइन, एस्टीमेट किया जाएगा और उसको सुरक्षित तथा व्यवहारिक बनाने के लिए जो स्वीकृति प्रदान की जाएगी वो तकनीकी स्वीकृति कहलाएगी। सेफ एंड वर्केबल, सुरक्षित तथा व्यवहारिक बनाने के लिए अगर कोई भी परियोजना है उसका प्लान, डिजाइन और एस्टीमेट करेंगे, जो उसे सेफ और वर्केबल बनाएगा, सुरक्षित तथा व्यवहारिक बनाएगा, उसके लिए जो तकनीकी से स्वीकृति प्राप्त होगी वही कहलाएगा आपका टेक्निकल सैंक्शन। फिर बात आती है धन विनियोजन, एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड। देखिए कोई भी कार्य होगा, कार्य पर व्यय के लिए निश्चित धनराशि का आवंटन क्या कहलाता है? धन विनियोजन। कोई भी कार्य होगा उसके लिए जो फंड होता है वो फिक्स होता है। फिर पुनर्विनियोजन, रीएप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स। कोई भी कार्य हो गया, अगर उस कार्य के लिए आपको धन का आवंटन होता है और उस धन का पूर्ण या आंशिक रूप से आप किसी अन्य कार्य पे खर्च करेंगे तो वही कहलाता है पुनर्विनियोजन, जिसे हम कहते हैं रीएप्रोप्रिएशन ऑफ फंड।
तो इस तरीके से हम जो कार्य था इसका, जो चैप्टर 18 था उसका निर्माण कार्य के जो मेन टॉपिक्स थे उन पे हम डिस्कस कर लिए। और कोई भी टॉपिक्स इसमें छूटती है तो जो नेक्स्ट लेक्चर डे 21 का होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि चैप्टर 18 के जो कुछ मेन पार्ट्स जो आज हमने समझाया, जैसे क्लासिफिकेशन हो गया और जो अप्रूवल्स हो गया, जो वर्क्स हो गया, तो आपको ये समझ में आएंगे। इसी में से 2-2, 3-3 पॉइंट करके एग्जाम में पूछ लेता है कि जैसे मान लीजिए अंशदान कार्य तथा अकाल राहत कार्य में क्या अंतर है, या किस तरीके से आप इसको लिखेंगे। तो ये जैसे हम बोर्ड पे जो भी चीजें लिखते हैं तो आप उसको एक बार नोट कीजिए। जो इसमें मेन टॉपिक्स हम लिखते हैं उस पर जो भी हम लेक्चर देते हैं उनको आप ध्यान से सुनिए। अगर आप इन मेन टॉपिक्स को आप एक बार पढ़ लेंगे या लिख लेंगे तो उसके बाद इन सब टॉपिक को आप बढ़ा करके ऑटोमेटिकली आप लिख सकते हैं। तो सैम एजुकेशन चैनल में चैप्टर 18 के आज डे 20 में बस इतना ही। और नेक्स्ट जो टेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स का वीडियो है वो डे 21 में आएगी। और तब तक के लिए आप सभी का थैंक्स।